नमस्कार राजस्थानी समाचार में था गणगणो स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज हेडलाइंस में थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना रा कर्या उद्घाटन कया। दिल्ली ने विकास रो बेस्ट मॉडल बनानो सरकार री प्राथमिकता। भारत निर्वाचन आयोग कया दूजा राज्य में SIR रो बेगो होवेलो ऐलान। भारत नागरिका ने निशानो बनार करी जारी है राजनीति। देश और प्रदेश में कृष्ण जन्माष्टमी माथे रात 12 बजे मंदिर में जयकार रे साथ मनाया गयो कृष्ण जन्मोत्सव। प्रदेश भर मंदिर में नंदोत्सव री धूम। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कानीसू प्रदेश भर में पटवारी भर्ती परीक्षा रो करियो जा रह्यो है आयोजन। प्रदेश 38 जिला में लाखों अभ्यर्थी दे रहा है परीक्षा। और प्रदेश में मानसून सक्रिय होगा सु कई जिला में बारिश रो दौर जारी। अजमेर रा मसूदा में सर्वाधिक बरसात करेगी रिकॉर्ड। स्वागत है थाका राजस्थान बुलेटिन में। मैं था के आगे लक्ष्य आ रहे। अब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना रो उद्घाटन करया। प्रधानमंत्री दिल्ली रा रोहिणी में 11,000 करोड़ रुपया री लागत सु बनिया द्वारिका एक्सप्रेस रा दिल्ली खंड आर शहरी विस्तार सड़क द्वितीय परियोजना ने राष्ट्र ने समर्पित करया। इन मौका माथे जनसभा ने संबोधित करता था का प्रधानमंत्री कहा के लालरा 11 वर्ष में देश में रिकॉर्ड सड़का बनी है। वे कहा के दिल्ली ने विकास रो बेस्ट मॉडल बनानो है। नोआ रोड सु दिल्ली गुरुग्राम रा लोगा ने घणो फायदो मिलेलो। जहां ये कार्यक्रम हो रहा है उस स्थान का नाम रोहिणी। जन्माष्टमी का उल्लास और संयोग से मैं भी द्वारकाधीश की भूमि से हूं। पूरा माहौल बहुत कृष्णमय हो गया है। साथियों, अगस्त का ये महीना आजादी के रंग में, क्रांति के रंग में रंगा होता है। आजादी के इसी महोत्सव के बीच आज देश की राजधानी दिल्ली देश में हो रही विकास क्रांति की साक्षी बन रही है। थोड़ी देर पहले दिल्ली को द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड की कनेक्टिविटी मिली है। इससे दिल्ली के, गुरुग्राम के, पूरे NCR के लोगों की सुविधा बढ़ेगी। दफ्तर आना जाना, फैक्ट्री आना जाना और आसान होगा। सभी का समय बचेगा। जो व्यापारी, कारोबारी वर्ग है, जो हमारे किसान हैं, उनको विशेष लाभ होने वाला है। दिल्ली NCR के सभी लोगों को इस आधुनिक सड़कों के लिए, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं।
भारत निर्वाचन आयोग कह के आयोग आपरा संवैधानिक कर्तव्य सु पीछे नहीं हटेलो। आज नई दिल्ली में भारत निर्वाचन आयोग कानिसु पत्रकार वार्ता आयोजित करेगी। आयोग कहा कि भारत रा नागरिका ने निशानो बना राजनीति करी जा रही है। आयोग झूठा आरोपा सु नहीं डरे है। एसआईआर की शुरुआत बिहार सु करेगी है। दूजा राज्य में भी एसआईआर रो ऐलान जल्द होवेलो। एक तो सभी राजनीतिक दलों की लगातार शिकायतें आती जाती हैं कि साहब वहां पर वोट बढ़ गए, वहां पर वोट कट गए, इन लोगों का वोट सही बना, इन लोगों का वोट गलत बना। साथ ही साथ समय के साथ कई लोग जो गांव में रहते थे, जहां पर उनका वोट था, वो शहर में आ गए। उनका वोट गांव में रह गया और जब वो शहर में आए तो वोट कटवाने की प्रक्रिया की भी अपनी कानूनी जटिलताएं, तो उनका वोट गांव में भी रह गया, शहर में भी हो गया। और आजकल आपको पता है, जैसे जैसे भारत का विकास होता जा रहा है, वैसे वैसे लोग शहर छोड़ के भी दूसरे शहरों में भी जाते हैं। मुझे आशा है कि जितने हमारे मीडिया बंधु हैं वो भी शायद किसी न किसी दूसरे शहर को छोड़ के यहाँ पर आए होंगे। तो जब वो यहाँ रहने लग जाते हैं तो उनका वोट यहाँ भी बन जाता है। तो इस तरह से करते करते एक व्यक्ति के जाने या अनजाने में कई जगह वोट रह गए। तो मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए इन्यूमरेशन फॉर्म एकमात्र रास्ता रह जाता है। क्योंकि मैं आपको एक उदाहरण भी देता हूं। जैसे मान लीजिए श्रीपर्णा चक्रवर्ती जी हैं, उनका पहला वोट था श्रीपर्णा चक्रवर्ती के नाम से। दूसरा वोट जब वो दूसरी बार उन्होंने भरा तो उन्होंने भर दिया एस चक्रवर्ती। पिताजी का नाम मुझे पता नहीं है, माफ करें, लेकिन ए बी चक्रवर्ती भरा। अगली जगह जब उन्होंने भरा तो उन्होंने कहा कि नहीं, अखिल बी चक्रवर्ती। तो यह असंभव हो जाता है जानना कि ये दो व्यक्ति एक हैं कि नहीं। तो एक ही तरीका है कि उसके लिए इन्यूमरेशन फॉर्म जारी किए जाएं और एक व्यक्ति एक बार में एक ही इन्यूमरेशन फॉर्म भरेगा, जिससे कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण भी होगा। अगर उनका नाम गलत लिख गया है तो वो भी वो सही कर सकते हैं। अगर उनकी फोटो ठीक नहीं है तो वो भी सही कर सकते हैं। अगर उनका पता ठीक नहीं है, माता पिता का नाम ठीक नहीं है, तो वो भी ठीक कर सकते हैं। तो ये रही एसआईआर की आवश्यकता। जयपुर रा गोविंद देव जी मंदिर में आज हर्षोल्लास रे साथे नंदोत्सव मनाया गयो। मंदिर ने आकर्षक फूला से सजाया गयो। वटे ही कई झांकियां भी बनाएगी, जिनमें देखबा खातिर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पुगरिया है। करौली रा प्रसिद्ध मदन मोहन मंदिर में नंदोत्सव रो आयोजन करियो गयो। कृष्ण जन्माष्टमी रा दूसरा दिन शहर रा आराध्य मदन मोहन मंदिर में राजभोग आरती रे पाछे कृष्ण जन्म बधाई स्वरूप छाक लूटाबारी परंपरा मनाएगी। इन मौका माथे भक्ता माए भगवान री प्रसादी लूटबारी होड़ देखीगी। छाक माए भगवान री प्रसादी रुपया आर मौसमी फल लुटाया गया। इन रे पाछे हल्दी दही आर पानी री बौछार भक्ता माए करेगी। कन्हैया जी का जन्मदिन था, आज लाला की बधाई बांट के और बहुत अच्छा लगा है। मदन मंदिर में नंदोत्सव मनाया जाता है जो कृष्ण भगवान के जन्म के बाद मनाया जाता है। और यहाँ हर साल छाक उड़ाई जाती है और दूध दही का सब पे जैसे लाला की चीची बोलते हैं वो सबको बताई जाती है। आज कृष्ण जन्माष्टमी के द्वितीय दिन श्री राधा मदन मोहन जी के मंदिर में प्रतिवर्ष नंदोत्सव मनाया जाता है। इस नंदोत्सव में करौली की सभी धर्म प्रेमी लोग एकत्रित होते हैं और बड़ा ही हर्ष का और धर्म में वातावरण बना हुआ है। और सब लोगों में एक बहुत बड़ा शांति का, और करौली से हमारे महाराज साहब भी पधारे हैं और सभी लोगों में एक धर्म का और बहुत अच्छा वातावरण बना हुआ है। राजसमंद श्रीनाथ जी मंदिर में आज नंद महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गयो। इन दौरान भगवान कृष्ण री छठी री पूजा करेगी। इन रे पाछे भगवान ने स्वर्ण पालना माए विराजमान कराया गयो। इन दौरान मंदिर में श्रद्धालु दर्शन करता था नृत्य कर नंदोत्सव आयोजन लेना। नंदोत्सव रे दौरान बड़ी संख्या में मटकियां सु केसर युक्त दूध और दही रो छिड़काव कर होली खेलेगी। अष्टमी की खूब बधाई, बहुत आनंद आया। बहुत सुबह से हम लोग इधर थे, बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत मजा आया। जय श्री कृष्ण। हम नाटवारे में आए हैं और नंद उत्सव का बहुत आनंद से दर्शन किया है।
भीड़ भाड़ की बहुत थी, पर बहुत मजा आया दर्शन में। जयपुर गुप्त वृंदावन धाम में नंदोत्सव उल्लास से साथ मनाया गयो। इन दौरान मंदिर परिसर ने फूलों से सजाया गयो। इन साथ ही हरे कृष्णा आंदोलन संस्थापक स्वामी प्रभुपाद री 129वीं जयंती मनाएगी। इन दौरान प्रभुपाद रो विशेष अभिषेक भी करेगा। सलूंबर्रा सोनार माता मंदिर में वार्षिक मेला रो आयोजन करो गयो। इन दौरान दरबार ने आकर्षक फूला से सजाया गयो। मंदिर कानीसू जावाड़ा मार्ग माथे ढोल नगाड़ा भजन कीर्तन और लोक वाद्य यंत्रारी मधुर धुन सु माहौल भक्तिमय वे गयो। मेला में ग्रामीण हस्तशिल्प खिलौना और पारंपरिक आभूषण के साथ ही मिठाइयां री स्टॉल लगाएगी। वटे ही लोक कलाकारा कानीसू प्रस्तुत करा गया लोक नृत्य दर्शका ने मन मोह लिया। मेला में शांतिपूर्ण आयोजन खातिर प्रशासन कानीसू सुरक्षा पार्किंग और पेयजल री विशेष व्यवस्था करेगी। बाद सातम आती है, सातम का मेला लगता है। ऊपर लोग 12 जाति आती है और निशान लेके जाते हैं। व्यापारी भी वहाँ ऊपर मेला, व्यापारी का भी मेला लगता है। जाति हाथम की इतनी भीड़ रहती है जोरदार। और नवरात्रि में भी वहाँ पाती बैठती है। ऊपर से सर्वर आते हैं नीचे तक और ये सदियों से चल रहा है। माता जी में हमारा इतना इष्ट है। माता जी मनोकामना अपन जो कह के आते अपनी मनोकामना पूरी करती है। और माता जी ने आज से नहीं जीवन में करीबन मेरी भी 60 साल की एज है। मैं भी देख रहा हूँ। मेरे बिल्कुल मकान के पास में ही रोड है, वहाँ इतना भव्य मेला रहता है। और ये शिला सप्तमी के दिन और बड़ा जोरदार होता है। ये हमारे मेवल की महारानी अरावली की पहाड़ियों के बीच जो मंदिर विराजमान है पहाड़ों के ऊपर, ये बहुत सदियों पुराना है, हजारों वर्ष पुराना है। जो यहाँ सलूंबर के राव जी ने बनवाया था। यहाँ आदिवासी की जो कुल देवी कहते हैं दाइमों की, वो विराजमान है। और एक आस्था का विषय है जो आसपास के जब सलूंबर से लगाकर जितने भी आसपास के जितने भी आदिवासी लोगों का यहाँ महाकुंभ भरा जाता है। एक मेला होता है जो राखी के रक्षाबंधन के बाद सातम का मेला भरता है यहाँ पे। डीडवाना कुशामनरा लाडनू माय जिला प्रशासन कानीसू प्लास्टिक मुक्त अभियान रो आगाज करियो गयो। इन मौका माथे राजस्व राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी प्लास्टिक रो उपयोग बंद करवा और पर्यावरण संरक्षण रो आह्वान करिया। वे कहा के पर्यावरण री सुरक्षा हमारी सबरी सामूहिक जिम्मेदारी है। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत समेत गणमान्य लोग मौजूद रहा। करणी सिंह जी यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय भाजपा के नेता हैं। सभी व्यापार मंडल के अध्यक्षों को, उनके प्रतिनिधियों को और लाडनू के आज लाडनू के अंदर जिला प्रशासन कुचामन सिटी डीडवाना द्वारा आयोजित प्लास्टिक मुक्त अभियान के अंदर जो बायो बैग की बात है, तो निश्चित तौर पर इससे पर्यावरण में और जो स्वच्छता है उनमें बहुत फर्क पड़ेगा। और जो बच्चे कार्तिक है 21 साल का बच्चा है, उसने ये नवाचार किया है और हमारे कलेक्टर साहब ने और जिला प्रशासन ने यहाँ ये डीडवाना कुचामन जिले के अंदर प्लास्टिक मुक्त करने के लिए जो आगाज किया है, बहुत अच्छा इसका सकारात्मक परिणाम निकलेगा। आम जन को यही संदेश देना चाहेंगे कि भाई प्लास्टिक बिल्कुल ही इसको यूज करना छोड़ दें, तभी ये सब जन आंदोलन बनेगा, तभी जाकर इसके अच्छे परिणाम आएंगे। सबसे बड़ी चीज है कि प्लास्टिक जो है आज पूरे एशिया के अंदर एक नासुर बन गया है, चाहे वो ह्यूमन के लिए हो चाहे वो एनिमल के लिए हो। प्लास्टिक मुक्त जिला ही नहीं, प्लास्टिक मुक्त राज्य होना चाहिए, प्लास्टिक मुक्त भारत होना चाहिए और प्लास्टिक मुक्त ये दुनिया होनी चाहिए। 21 साल के ब्यावर के एक लड़के ने अपने स्टार्टअप में प्लास्टिक का विकल्प खोज लिया। आज डीडवाना कुचामन जिले में उसी को आगाज हमने किया और मुझे पूरा भरोसा है अपने
म्यूनसिपैलिटीज पे, नगर परिषद, नगर पालिका के अधिकारियों पे, अपने जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों पे, अपने व्यापार मंडल पे, कि वो इस प्लास्टिक मुक्त अभियान को अंजाम तक पहुंचाएंगे। अगर प्लास्टिक मुक्त अगर हमारा देश हो तो निश्चित ये मान के चलिए, एक तो पर्यावरण को बहुत ज्यादा इससे लाभ पहुंचेगा। दूसरा, जो पशु जो खुले में जो घूमते हैं, कई बार हम देखते हैं कि गायें जो है ये प्लास्टिक की जो थैलियां वगैरह ये खा लेती है, जिनसे वो बीमार भी होती है। ये बहुत बढ़िया प्रयास है कि बायो बैग अगर जनता अगर यूज में करे तो निश्चित रूप से ये पर्यावरण के लिए और हमारे लिए बहुत अच्छी पहल है। उद्योग और वाणिज्य राज्य मंत्री के विश्नोई बाड़मेर धोरी मन्नामाए लवकुश वाटिकारो उद्घाटन कर्या। इन दौरान विधायक आदुराम मेघवाल, जिला कलेक्टर टीना डाबी, पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा समेत जनप्रतिनिधि, अधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद रहा। कार्यक्रम ने संबोधित करता था मंत्री कहा कि केंद्र और राज्य सरकार आम जनरा कल्याण खातिर कई जन कल्याणकारी योजना और प्रभावी क्रियान्वयन कर आम जन ने राहत पुगाई है। वे कहा कि 2 करोड़ रुपया री लागत सु बनी लवकुश वाटिका सु पर्यावरण संरक्षण के साथ ही पर्यटन ने भी बढ़ावो मिलेलो। जिस दृश्य को आपने और हमने सबने देखा भी है, महसूस भी किया, और आज इसका शुभारंभ का भी शानदार मौसम के साथ में अपन ने एक साथ एकत्रित होकर के इसका शुभारंभ भी किया। मैं सर्वप्रथम इस कार्य के लिए, क्योंकि लंबे समय से इस कार्य के लिए एक मेहनत की जरूरत होती है, कुछ हट करके करना है तो बिल्कुल हट करके मेहनत करनी होगी। ये एक राजस्थान के अंदर पर्यटन को बहुत बड़ा, और विशेष करके मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को। अपने हमारा ये जो धोरीमन्ना शहर है, ये आलम जी की नगरी है, और आलम जी की नगरी के अंदर हमारे चौटन विधानसभा के बहुत सारे अधिकारी, कर्मचारी, बहुत सारे अच्छे किसान, सब कुछ अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ आलम जी की नगरी के अंदर मकान बन के रह रहे, और उनको ये लवकुश वाटिका का आपने जो तोहफा दिया है, ये आने वाले समय के अंदर हमारा पर्यटन के रूप में उभर कर सामने आएगा। जी, आज ये लवकुश वाटिका का उद्घाटन श्री के बिश्नोई जी के द्वारा सभी जिला स्तरीय अधिकारियों की मौजूदगी में किया गया है। लवकुश वाटिका धोरीमन्ना विकसित की गई है। ये एक बजट घोषणा थी राज्य सरकार की, जिसके तहत 2 करोड़ रुपए की लागत से ये कार्य प्रगतिरत है। और इसमें आप देख सकते हैं कि लोगों के वॉक करने के लिए ट्रैक बनाया गया है, योगा गार्डन, किड्स सेक्शन जिसमें झूले, और अपना ओपन लवकुश वाटिका में ओपन जिम बनाया गया है, कैफेटेरिया है, जन सुविधा की जितनी चीजें होती हैं वो तो हमने बनाई है। इसके अतिरिक्त थोड़ा सा लोगों का जो मेन आकर्षण का बिंदु है वो यहाँ पे लगा हुआ फव्वारा है, जिसमें दिन में हमारे पक्षी पानी पीते हैं और शाम को लोग आके फव्वारे का आनंद लेते हैं। इसके अतिरिक्त जिप लाइन है, कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स हमने स्टार्ट किए हैं, जिसमें से जिप लाइन अभी स्टार्ट हो गया है, और बाकी कुछ सेल्फी पॉइंट्स वगैरह बनाना और कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स का काम अभी प्रगतिरत है। धोरीमन्ना के अंदर ऐसा मनोरम दृश्य है जहाँ पर एक तरफ धोरे हैं और एक तरफ पहाड़ है, और एक तरफ पहाड़ का भी मतलब इतना सुंदर दृश्य, मतलब यहाँ पर आने जाने का रास्ता भी नहीं था, और ये धोरों के बीच में से रोड निकालकर एक जंगल के बीच में एक आलीशान और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर हर प्रकार के पौधे, बच्चों के लिए खेलने के झूले, जिप लाइन, ये हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे विधानसभा के लिए बहुत ही गर्व की बात है। बिल्कुल। कोटपुतली बहरोड माए एक पेड़ मां के नाम और हरियाणा राजस्थान अभियान तहत 85% लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओम प्रकाश सहारन बताया कि जिला माए 15 लाख पौधारोपण रो लक्ष्य रखा गया है, जिन माए अब बताई 12 लाख सुबत्ती पौधा लगाया जा चुका है और काम लगातार जारी है। वटे ही वन अधिकारी सतपाल ढिलान बताया कि कई नर्सरियां माए 15 लाख सुबत्ती पौधा तैयार कर लिया गया है, जिनमें फलदार, छायादार और औषधीय पौधा भी शामिल है। इन पौधा ने आम नागरिक ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से खरीद सके है।
वृक्षारोपण का टारगेट 15 लाख का था, जिसके तहत हमने अब तक 12.5 लाख पौधे जो है हमने लगा दिए थे। इसमें हमने अलग अलग टारगेट दिए थे, डिपार्टमेंट वाइज हमने इसको बांटा था, जिसमें जो है ग्रामीण विकास के 2 लाख और शिक्षा विभाग के 6 लाख और 1 लाख फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और लोकल बॉडी 1.25 लाख और जो है खनन विभाग है उसको हमने 1 लाख का टारगेट दिया था। इसके अलावा एग्रीकल्चर के 50,000 और इको के 2 लाख और इस तरीके से अन्य विभागों के जो कम दिन में टारगेट दिया गया था, उसमें कुछ मेडिकल हैं, उसमें 10,000 है और तो परिवहन विभाग है, पुलिस डिपार्टमेंट है। तो ये हमने बिल्कुल मिशन मोड पे चलाया था और उसमें हमें सफलता मिली है। और वो एक दिन जिला कोटपुतली बहरोड में कुल 15 लाख पौधों का लक्ष्य था, जिसमें अब तक 12.5 लाख पौधे वितरित हो चुके हैं और जिन नर्सरियों से लगातार लोग अभी भी छायादार, फलदार, फूलदार पौधे का वितरण लगातार जारी है। और ये कार्यक्रम हमारा 31 अगस्त तक कंटिन्यू जारी रहेगा। सभी नर्सरियों से अच्छी संख्या में लोग पौधे ले जा रहे हैं। आज मैंने ऑनलाइन सर्च किया था, तो कोटपुतली में जो नर्सरी है वहाँ पे मैं पेड़ लेने आया था। तो यहाँ पे बहुत सारे छायादार, फलदार, तरह तरह की वैरायटी के पेड़ है और मैं अधिक से अधिक घर पे पेड़ लगा रहा हूँ, बाकी खेत में भी लगा रहा हूँ। और सभी को ये जानकारी देना चाहूँगा कि छायादार और फलदार जो भी विभिन्न वैरायटी के पौधे आए हुए हैं, सभी पेड़ पौधे लगाएं। नर्सरी में हम पौधे लेने आए हैं और काफ़ी फलदार और फूलदार पौधे मिल रहे हैं। काफ़ी अच्छा फील होता है यहाँ के भी और काफ़ी ग्रीनी एरिया है। सिरोही जिलारा आबू रोड स्थित ब्रह्म कुमारी संस्था कानीसू दादी प्रकाश मणि अंतर्राष्ट्रीय हाफ मैराथन दौड़ आयोजन કર્યો ગયો। सांसद लुंबाराम चौधरी यार ब्रह्म कुमारी संस्था पदाधिकारी हरी झंडी दिखार दौड़ ने रवाना કર્યા। शांतिवन परिसर से शुरू हुई यह दौड़ 22 किलोमीटर ताई आयोजित करेगी। मैराथन में देश भर से आई करीब 3,500 धावक भाग लेना और स्वास्थ्य जीवन जीवा साथ ही नशा मुक्त समाज रो संदेश भी देना। भी मैं ब्रह्मा कुमारी की हाफ मैराथन करने के लिए आया था। इस बार भी मैं आया हूं और फ्यूचर में भी मेरा प्लान है कि ये चैलेंजिंग रूट में बार बार हाफ मैराथन करूं और अपनी जात को ट्रेन करूं, बिकॉज उनका जो मोटो है कि रन फॉर ब्रदरहुड, आई सपोर्ट दैट मोटो। और ब्रह्मा कुमारी खुद इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट है जो स्पिरिचुअली और सोशली इतनी एक्टिव है कि उन लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से हाइड्रेशन स्टेशन और फ्यूलिंग स्टेशन मेंटेन करके हाफ मैराथन अरेंज की थी और ये अपने आप में एक बड़ी चैलेंज है। पर दिस रन आबू मैराथन 21 किलोमीटर हाफ रन विद 1000 मीटर ऑफ एलिवेशन बहुत टफ था और अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। जो इन लोगों का ब्रह्मा कुमारी वालों का जो अरेंजमेंट होता है वो अमेजिंग होता है। ये ब्रह्मा कुमारी संस्था की जो पूर्व मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाश मणि रही हैं, उनके स्मृति में 7वां दादी प्रकाश मणि इंटरनेशनल हाफ मैराथन का आयोजन किया गया था, जिसमें करीब 10 देशों से 3,500 लोग प्रतिभागी थे। और आज सुबह यहाँ आबू रोड से लेकर के माउंट आबू तक तकरीबन 21.5 किलोमीटर यानी 22 किलोमीटर की यात्रा तय की। और उसमें विजेता जो थे एक जोधपुर के ही और 2 राजस्थान के ही प्रथम और सेकंड विजेता रहे और एक गुजरात के रहे। इस मैराथन का जो लक्ष्य था वो कि कैसे विश्व बंधुत्व को बढ़ावा दिया जाए, जिस तरीके से दादी प्रकाश मणि ने पूरी दुनिया भर में काम किया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कानीसू आज प्रदेश में पटवारी भर्ती परीक्षा आयोजन करी जा रही है। यह परीक्षा 2 पारिया में हो रही है। इन परीक्षा में प्रदेश का 38 जिला में 6.76 लाख अभ्यर्थी परीक्षा दे रहा है। इन परीक्षा में पहली बार अभ्यर्थी उत्तर पत्रक री कार्बन कॉपी ने अंतिम परिणाम जारी होबारी प्रक्रिया पूरी होबा ताई सुरक्षित रहबारे निर्देश दिया गया है। जयपुर में परीक्षा खातर 176 केंद्र बनाया गया है। नीम का थाना सिहोर निवासी हवलदार राजेंद्र सिंह चौहान रो आज सैन्य सम्मान रे साथे अंतिम संस्कार कर्यो गयो। वे सिक्किम रा जलपाईगुड़ी रा 65 आम कोर्ट में तैनात हाँ। राजेंद्र सिंह छुट्टिया माथे घर आया हाँ। इन दौरान हृदय घात चालता वे मिलिट्री अस्पताल में भर्ती कराया गयो, जठे मारो निधन हो गयो।
वीर सपूत, झुंझुनू के वीर सपूत आर्मड कोर के बहुत अच्छे लड़ाके राजेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि देने, उनको फौज के हिसाब से फ्यूनरल देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। इनकी सिक्किम में पोस्टिंग थी। 20 वर्ष तक इन्होंने बड़ी उत्तम देश की सेवा की और यूनिट के अंदर इनका नाम सर्वश्रेष्ठ सैनिकों में से था। मैं इनको नमन करता हूं, इनके परिवार को श्रद्धांजलि देता हूं और मैं इनके परिवार को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इनके जो भी लाभ राज्य सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा लागू हैं वो जल्दी से जल्दी दिए जाएंगे और इनकी पत्नी को या इनको यदि ये लगे कि भाई बड़े होने पर एक बच्चे को राजस्थान सरकार से नौकरी दी जानी चाहिए तो उसका बंदोबस्त भी मैं करूँगा। शहीद राजेंद्र सिंह चौहान जो भारतीय सेना के 65 आर्मड बटालियन के सिपाही थे, आज अकस्मात हृदयघात से उनका देहांत हो गया और इस घटना से पूरा खेतड़ी ही नहीं आसपास का पूरा क्षेत्र दुख के इस संकट की घड़ी में स्तब्ध है और हम सभी लोग उनकी तिरंगा यात्रा, शोभा यात्रा निकाल के सभी लोग इस वीर शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। बात करा मौसम री तो प्रदेश में एक बार फेरू मॉनसून रे सक्रिय वे जाबासु कई जिला में बारिश फेरी है। राला 24 घंटा दौरान पूर्वी राजस्थान रा कुछ स्थान माथे मेघ गर्जन साथ ही हल्की सु मध्यम बारिश हुई। वटे ही पश्चिमी राजस्थान में कटे कटे हल्की सु मध्यम बारिश दर्ज करेगी। राज्य में सर्वाधिक बारिश अजमेर रा मसूदा में 111.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड करेगी। मौसम विभाग आवता 4 से 5 दिन जोधपुर और उदयपुर संभाग में कटे कटे बारिश होबारी संभावना जताई है। अंत में आज मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना रो कर्या उद्घाटन कया। दिल्ली ने विकास रो बेस्ट मॉडल बनानो सरकार री प्राथमिकता। भारत निर्वाचन आयोग कया दूसरा राज्य में SIR रो बेगो होवेलो ऐलान। भारत रा नागरिका ने निशानो बनार करी जारी है राजनीति। देश और प्रदेश में कृष्ण जन्माष्टमी माथे रात 12 बजे मंदिर में जयकारा साथे मनाया गयो कृष्ण जन्मोत्सव। प्रदेश भर मंदिर में नंदोत्सव री धूम। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पटकानी प्रदेश में पटवारी भर्ती परीक्षा करे जा रहे है आयोजन। प्रदेश 38 जिला में लाखों अभ्यर्थी दे रहा है परीक्षा। और प्रदेश में मानसून सक्रिय होवा सु कई जिला में बारिश रो दौर जारी। अजमेर मसूदा में सर्वाधिक बरसात करेगी रिकॉर्ड। राजस्थानी समाचार में अब के लिए अत्रो ही थे। देखते रहो DD न्यूज राजस्थान। नमस्कार।